सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज का वचन है श्रेष्ठ गीत 2:15। लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आज की भाषा में छोटी लोमड़ियां क्या हो सकती हैं। मेरे प्रियो, जैसे सोशल मीडिया पर समय की चोरी, व्यर्थ तर्क वितर्क, दिल में छिपी काटुता, नियमित प्रार्थना में ढील, सेवकाई में दिखावा, प्रभु की इच्छा में देरी, ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को ये बिगाड़ रही हैं। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कार्य कर रहा है, वह बारी में फूल उगा रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो फल की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेम का फल, आत्मा का फल, सेवकाई का फल सब संकट में पड़ सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, यह वचन सिर्फ एक सुंदर पदांश है, बल्कि यह आत्मिक युद्ध और जागरूकता का आह्वान है। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा कहता है, अब समय है पहचानने का, रोकने का और संरक्षित करने का, क्योंकि जो कुछ खिल रहा है वह अमूल्य है। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए परमेश्वर की हमारे लिए चेतावनी है। उन बातों को पहचानो जो दाग की बारी को वो बिगाड़ रहे हैं, यानी हमारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ रहे हैं। प्रभु की सामर्थ से आप उन्हें रोकें। प्रभु की सामर्थ से आपको उन्हें रोकना है। प्रभु की सामर्थ से प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आप पूरी तरह से उन्हें हमें समाप्त करना है। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ेंगे तब हम इस लोमड़ी को पकड़ सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रार्थना के द्वारा इन लोमड़ियों को पकड़ सकते हैं। इन्हें हम पहचान सकते हैं जो हमारी दाग की बारी को, जिसमें फूल लग रहा है, जो बिगाड़ रही हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए परमेश्वर वो स्थान है, वो जगह है जहां पे परमेश्वर का प्रेम पनपता है। यानी कि यह स्थान परमेश्वर के आत्मा की बारी है, जहां परमेश्वर कार्य करता है। यह सेवकाई परिवार जीवन का वह क्षेत्र है जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है, जिसे लोमड़ियां, शैतान दाग की बारी को बिगाड़ने का वो काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, बारी में अभी फल नहीं लेकिन फूल आ गए, यानी कि उम्मीदें, संभावनाएं, प्रारंभिक आशीषें दिखाई दे रही हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान अक्सर बड़े पापों से नहीं बल्कि छोटे समझौते से हमला करता है। वह धीरे धीरे दाग की बारी की जड़ों को खोदता है ताकि वह कभी फल ना दे। मेरे प्यारे भाई बहने, आज का यह वचन, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से मैं आप सभी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा
कि इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत याद से कार्य करे और छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को जो बिगाड़ रही हैं, हम उन्हें पकड़ सकें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तारीफ हो प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रेमी, मेरे आत्मा के मालिक, मैं आज तेरे सामने सिर झुकाकर आता हूँ, क्योंकि तू मेरे जीवन की वह दाग की बारी है जिसमें तूने अपने प्रेम के बीज बोए हैं। तेरा वचन कहता है कि छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, इसलिए आज मैं तेरी सहायता से उन्हें पहचानना और पकड़ना चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा, तू मेरी आत्मा की खोज कर मेरे भीतर की उन छोटी बातों को उजागर कर जो बाहर से मासूम दिखती हैं लेकिन भीतर से विनाश लाती हैं। हे परमेश्वर, कड़वाहट के बीज, क्षमा ना करने का मन, छिपी हुई ईर्ष्या, आलस, आत्मिक उपेक्षा और वो सभी बुरे विचार जो तेरे प्रेम के फूलों को मुरझा देने वाले हैं, उन्हें उजागर कर और नष्ट कर। हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने छोटी बातों को हल्के में लिया और इसी में शत्रु ने मेरी आत्मा की भूमि में प्रवेश पा लिया। अब मैं तेरे लहू की सामर्थ से प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे हृदय की बारी को शुद्ध कर। जो कुछ तूने मुझ में बोया है उसे नाश होने से बचा। तेरे प्रेम के फूल जो खिलने लगे हैं उन्हें तू संजो कर रख। प्रभु, मैं आज संकल्प करता हूं कि मैं सतर्क रहूंगा, तेरी आज्ञाओं को छोटा ना समझूंगा। प्रभु, हर दिन अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा। तू मेरी आत्मा का पहरेदार बन, मेरे भीतर की हर छोटी लोमड़ी पर विजय दे। हे परमेश्वर, जैसे तूने अदन की बारी में मनुष्य को रखा और उसे उसकी रक्षा का काम दिया, वैसे तू मेरी आत्मिक बारी की देखभाल करना मुझे सिखा। हे परमेश्वर, मुझे संयम, विवेक और आत्मिक दृष्टि दे कि मैं दुश्मन की चाल को दूर से पहचान सकूं। प्रभु, आज मैं घोषित करता हूं, मेरी आत्मा की बारी परमेश्वर की है। यहाँ प्रेम के फूल खिलेंगे, यहाँ फल उत्पन्न होंगे जो तेरी महिमा के लिए होंगे। यह बारी शुद्ध, पवित्र और सुगंधित रहेगी। तेरे निवास के योग प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष दे, आप सबको संभाल कर रखे, आशीषों की आपके लिए बारिश हो। आप सबके लिए मेरी ये प्रार्थना है। और मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर भी है। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे अपना विषय दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास करें कि यहाँ से प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको चंगा करेगा, आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा, आप प्रभु के आशीषों से भरेंगे। और यदि आप चाहें तो डायरेक्ट कॉल करके हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। यहाँ के प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अवश्य कार्य करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भाई बहन को भी ये वचन मिल सके, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर के द्वारा काम हो सके। आमीन। तो आप सभी को प्रभु संभाल के रखे, अपने हथेली की रेखाओं में छुपा के रखे, प्रेम के भरे बाहों में आप सभी प्यारे भाई बहनों को वो कसकर पकड़ के रखे। आमीन। तो मिलते हैं कल सुबह एक और परमेश्वर की वचन के साथ है। तब तक सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू लॉर्ड।